जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंतर्गत ये सारे फार्मूला आते हैं। ये सारे फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। 10 नंबर आप फिक्स कर लीजिए कि आज हम जो क्लास पढ़ेंगे तो 10 नंबर आपको यूं ही आ जाएगा एग्जाम में। और फार्मूला द्विघात समीकरण का ऐसा आपने यूट्यूब पर अभी तक कभी नहीं देखा होगा और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसके घातों की संख्या 2 हो। न्यूनतम या अधिकतम घातों की संख्या पूछे तो 2। द्विघात समीकरण के घातों की संख्या अगर पूछे तो कितना होगा? घात हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? क्या हो जाएंगे? 2। इसका व्यापक रूप या मानक रूप, व्यापक रूप या मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण का था बराबर में 0। एक बात, ये व्यापक रूप द्विघात समीकरण का है, थोड़ा ही अंतर रहता है द्विघात बहुपद का भी। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके बराबर में 0 नहीं होता है। तो ये हो जाते हैं बहुपद। ये द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे? द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप हो जाएंगे। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। दोनों में अंतर पता चल गया? ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें एक डी होता है। डी को विवेकचर या विभेक्तर बोलते हैं। ठीक है, विवेचक या विभेक्तर बोलते हैं। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम एक ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, सी अचर पद होते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये व्यापक रूप में ए का जो मान होगा, जो एक्स स्क्वायर है, जो घात है, उसके पदरा वाला ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे। चलिए, अब इसके मूल क्या होते हैं? बहुपद में हम लोग शून्यक बोलते हैं और समीकरण में हम उसी को मूल बोलते हैं। तो बहुपद के भी 2 शून्यक होते हैं और मूल के भी 2 शून्यक होते हैं, मूल होते हैं। तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। इसमें भी मूलों का योग, अगर इसमें भी पूछता है कि मूलों का योग अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और मूलों का गुणनफल भी पूछता है, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल तो सी बटा ए। बी जो हो जाएगा यह एक्स का क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा, गुणांक। और हाँ, ए जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। और यहाँ पर सी जो है अचर पद हो जाएगा, अचर पद। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। ये मूलों का योग हो जाएगा, ये मूलों का गुणनफल हो जाएगा। याद रखिएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। जब संबंध ज्ञात करने कहेगा, मूलों का संबंध ज्ञात कीजिए, तब ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग ज्ञात करेंगे। आगे चलते हैं। जब हम d की मान ज्ञात करेंगे, d की मान अगर 0 के बराबर आया तो मूलों की प्राकृतिक, आपके एग्जाम में पूछेगा कि मूलों की प्राकृतिक क्या होगा? तो मूलों की प्राकृतिक होगा 2 बराबर मूल या 2 समान मूल, 2 बराबर या 2 समान मूल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यह एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसकी हम मूल जांच करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर a बराबर एक्स स्क्वायर के पदरा वाला तो 4 हो जाएगा, b हो जाएगा x के पदरा तो 4 रूट 3, और c जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b के जगह पर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 4 है और c के जगह पर 3 है। आप याद रखिए, ये स्क्वायर जब करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और रूट का जब ये स्क्वायर करते हैं जितना वो संख्या रहता उतना ही वह संख्या रह जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3, और 4 चौका 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48। ये भी गुना करेंगे तो 16 तिया 48, 48, 48 में 48 घटेगा, क्या हो जाएगा? 0। डी की मान हमें 0 के बराबर आया तो ये मूलों की प्राकृतिक क्या हो जाएंगे? ये मूलों की प्राकृतिक आपको हो जाएंगे क्या? 2 बराबर मूल या 2 समान मूल। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हम अगली एग्जाम्पल लेकर चलते। ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। अगली एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं कि डी का मान, जिधर 2 मुंह, ठेठी भाषा में समझने के लिए समझिए, जिधर 2 मुंह रहेगा वो 12, एक रहेगा तो छोटा। डी की मान 0 से 12 हो, मतलब पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलिए, डी की मान 0 के बराबर, तो मूलों की प्रकार 2 बराबर मूल और 2 समान मूल कहते हैं। अगर डी की मान 0 से 12 आया, अर्थात क्या चीज में? प्लस में, प्लस में आएगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल कैसे होंगे, इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम ले लेते हैं 2 भिन्न, तो एग्जाम्पल है 2 एग्जाम्पल
2x² माइनस 7x प्लस 3। तो a का मान फिर इसमें 2 हो जाएगा और b के मान -7 हो जाएगा और c की मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। d बराबर b² माइनस 4ac, इसी सूत्र पर लगाएंगे। अब देखिए d की जब मान हम रखेंगे माइनस b के जगह पर -7 है तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की मान 2 और c के मान 3, माइनस के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 49, 4 दूना 8, 8 3 24, ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25। जो d का मान आया है क्या 0 से बड़ा है या नहीं है, बड़ा है। कब पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा मूलों की प्राकृतिक पूछेगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और उदाहरण देकर भी आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इसका मूलों की प्राकृतिक क्या हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। अगले हम तीसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि जब d का मान छोटा होगा 0 से, तो 0 से छोटा कहने का मतलब क्या थी, माइनस में। 0 से छोटा क्या होता है, माइनस में आता है, और 0 से बड़ा मतलब प्लस में। तो 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, ऐसा हम एग्जाम्पल इसको लेकर तब बताते हैं कोई वास्तविक मूल उसका मूलों की प्राकृतिक नहीं होता है। तो हमने d का जो मान 0 से छोटा है माइनस में, उसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं है होता है, उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, a बराबर फिर इसमें 2, b बराबर x के पदरा नहीं कुछ है तो 1 रहेगा, याद रखिएगा 1, और c बराबर जो हो जाएगा 4, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 4, 1 आएगा और माइनस 4 दूना 8, 8 और 8 चौक 32, समझ में। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -31। जब ये माइनस आया d का मान 0 से छोटा है या नहीं है, क्योंकि ये माइनस में निगेटिव है, माइनस में, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। एग्जाम्पल भी लेकर आपको हमने समझाया और आपको डायरेक्ट फार्मूला भी रहेगा। तो ऐसे रहे, इससे आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बन गया। और कभी कभी d बराबर भी ज्ञात करने के लिए 2 मार्क्स में पूछते तो वो भी बन गया, 6 2 8 नंबर। एक क्वेश्चन हम मूल निकालने का आपको इसी चैप्टर में बता रहे हैं, मूल निकालने के बता रहे हैं, हमने सारी चीज बता दिया, अब मूल निकालने के हमने बता रहे हैं। देखिए अब एक क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कि आपको सामने पेश करते हैं, ये एग्जाम में सेम टू यू भी रह सकता है या इसी के जगह पर डिजिट चेंज कर कर रहेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को, कहता है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का द्विघात समीकरण के सूत्र से मूल ज्ञात करना है, अर्थात शून्य, क्योंकि बहुपद में शून्य बोलते हैं और द्विघात समीकरण में हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। इसकी ज्ञात करते हैं तो हम बनाएंगे, देखिए इसको लिख देंगे हल और इसको यहाँ पर समीकरण को उतार देंगे। तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 हो गया बराबर में 0। यहाँ पर a बराबर 3 हो जाएगा x² का बगल वाला, और है b बराबर हो जाएगा x का गुणक माइनस 4√3, 4√3। अब c बराबर क्या हो जाएगा 4। अब d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है, सूत्र अभी हम पढ़े b² माइनस 4ac। b के जगह पर -4√3 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a के मान 3 और c के मान 4, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 ही रह जाएगा, -4 ते 12, 12 चौक 48, ये भी 48 और ये भी 48, 48 में से घट जाएगा 0। अब d का मान याद रखिएगा, जब 0 आएगा तो मूल ज्ञात होगा, d का मान 0 से 12 आया अर्थात प्लस में, तब पर भी मूल ज्ञात होगा। अगर d का मान माइनस में आया तो मूल ज्ञात नहीं होगा। तो हमारा d का मान जो आया 0 के बराबर आया, मूल ज्ञात होगा। इसकी मूल क्या होगा, 2 समान या 2 बराबर मूल होगा। चलिए हम फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। तो मूल बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। हम मूल बराबर एक फार्मूला भी आपको नीचे लिखे थे, हम फार्मूला नहीं बता पाए हैं, उसमें फार्मूला लिखे थे कि -b प्लस √d के जगह पर एक और फार्मूला इसके जगह पर कभी कभी एग्जाम में घुमाने के लिए दे देता है, d के जगह पर b² माइनस 4ac बटा 2a, ये मूल बराबर होता है।
बच्चों लोग याद रखिएगा, ये भी फार्मूला आपको हम उसमें लिखे थे, बताने के ध्यान से भी ध्यान हो गया। चलिए अब इस पर हम रखते हैं, माइनस बी का मान जो है वह रखेंगे, तो 4√3, 4√3 माइनस में है भी और माइनस सूत्र में भी होता है, तो माइनस यहाँ और कोष्ट बंद, प्लस माइनस डी का जब मान हम ज्ञात किए हैं तो डी का मान क्या है 0 रख देंगे और बटा 2 और ए का मान 3 है, क्या है ए का मान 3 है। अब इसे हम ऊपर ज्ञात करते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3, जब d का प्लस माइनस जी को वर्गमूल निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिखिए तब और नहीं लिखिए तब, बटा में क्या आ जाएगा 3 दूना 6, दो समान होता है तो इसको 4√3 अब बटा 6, इसको काट सकते 2 से, इसको 3 से, तो हो जाएगा 2√3 अब बटा 3, 2√3 अब बटा 3 हो जाएगा। अब इसे हम क्या समान मूल होता है तो इसी को 2 लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 अब बटा 3 और यहाँ पर 2√3 अब बटा में क्या हो जाएगा 3, ये मूल हो गया। बच्चों लोग इतना पर भी आप मूल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे अगर आंसर में दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप आगे भी ऑप्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस √3 से इस 3 को काटने के लिए नीचे हमें √3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही हाल करना पड़ेगा, √3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर मूल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2/√3, यही आएगा जब दो समान मूल होगा। आप यहाँ पर भी ऊपर भी क्या कर सकते हो, उसको 2 बार लिख सकते हैं, अगर आंसर ना पूरे तो नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे बढ़ाकर लिख सकते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया, मूल का फॉर्मूला हम भूल गया तो उसमें समझाने के लिए इसलिए इस बार समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, रोक कर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हम बताते हैं कि 10 नंबर कंफर्म के लिए एक डी बराबर भी पूछ देता है और एक आपको मूल ज्ञात करने का भी क्वेश्चन पूछता है, और ऑब्जेक्टिव 5 से 6 को 10 नंबर आपको यूं ही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज सीखे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।